और रामलीला महासंघ के सभी पदाधिकारी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बात के लिए कर रहे हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ जो भी व्यक्ति देश में या विदेश में कहीं से भी कुछ बोलेगा तो उसका पुतला जो है जूते मारे जाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। दिल्ली लाल किला के विशाल मैदान में आज दिल्ली एनसीआर की सभी रामलीलाओं के प्रतिनिधियों ने श्री रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार के नेतृत्व में पिछले कुछ अरसे से सनातन के खिलाफ लगातार जहर उगलने और अपशब्द बोलने वाली ताकतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में इन ताकतों के पुतले को जूते मारे। करीब 250 से ज्यादा लीला कमेटियों के प्रतिनिधियों और रामलीला महासंघ के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटियों को निःशुल्क बिजली व पानी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दशहरे के अवसर पर रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले दहन के अवसर पर ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। लाल किला ग्राउंड में आयोजित इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन बैठक में सभी लीलाओं से आए पदाधिकारी सनातन के खिलाफ लगातार जहर उगल रही ताकतों के बयानों से बेहद अपसेट नजर आए। यही वजह रही कि बैठक में महासंघ के सभी प्रतिनिधियों ने सनातन विरोधी इन ताकतों पर तुरंत कार्यवाही करने की मांग करते रहे। महासंघ के मुताबिक आज की बैठक में पिछले कुछ वर्षों से दशहरा पर्व की तिथि को लेकर हो रहा कंफ्यूजन भी आपसी विचार विमर्श से दूर कर लिया गया। अर्जुन कुमार ने बताया कि सभी कमेटियां 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाने और रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन करने को एकमत से सहमत हो गई हैं और बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि रावण दहन के दिन रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों के साथ सनातन विरोधी ताकतों का भी एक पुतला दहन किया जाएगा। इस सभा के उपरांत लीला कमेटियों के प्रतिनिधियों के बीच सनातन विरोधी ताकतों के पुतले को जूतों से पीटने की होड़ लग गई और काफी देर तक इन पुतलों को जूते चप्पल से पीटते नजर आए। रामलीला महासंघ की आज की बैठक विरोध प्रदर्शन में श्री सुभाष गोयल महामंत्री रामलीला महासंघ, श्री सत्यभूषण जैन, राजन चोपड़ा, श्री कृष्णा वासिया पीतमपुरा रामलीला कमेटी, जत्थेदार अवतार सिंह रामलीला कमेटी कश्मीरी गेट, जोगिंदर पाल श्री रामलीला कमेटी धक्का गांव, श्री राजेंद्र शौकीन मंगोलपुरी रामलीला कमेटी, सुशील गोयल रामलीला कमेटी, त्रिनगर शिव शंकर नागर शालीमार रामलीला, नीलकंठ गुप्ता श्री हनुमंत धार्मिक लीला कमेटी, जय गोपाल गुप्ता बालाजी रामलीला कमेटी, दिवाकर पांडे विष्णु अवतार रामलीला कमेटी, शास्त्री पार्क कमेटी सहित कमेटियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सर, आज रामलीला महासंघ द्वारा एक बहुत बड़ी विशाल बैठक का आयोजन हुआ। समस्त दिल्ली की रामलीला के लोग यहाँ शामिल हुए। क्या क्या अहम फैसले लिए गए? देखिए, आज श्री रामलीला महासंघ की बैठक हुई और उस बैठक में 3 बातें खास तौर से हुई। पहला तो सरकार से मांग की गई कि दिल्ली की समस्त रामलीला कमेटियों को बिजली पानी निःशुल्क दिया जाए। डेंगू को देखते हुए सफाई की व्यवस्था, डीडीटी पाउडर, मलेरिया की दवाई, गमले, ये सब व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार करे। दूसरी हमने मांग रखी है, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो दशहरे वाले दिन जलाए जाते हैं उसके ऊपर सरकार द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध को 1 दिन के लिए समाप्त किया जाए। रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को जलाने के लिए आतिशबाजी की इजाज़त दी जाए। तीसरी हमारी मांग है सनातन धर्म। सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी ताकत देश में या विदेश में जब भी हमारे खिलाफ बोलेगी तो रामलीला कमेटियों ने आज उसका एक सांकेतिक पुतला बनाकर उसको जूते मारे हैं। और रामलीला कमेटियों ने ये भी निर्णय किया है दशहरा पर्व के ऊपर रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के साथ एक पुतला सनातन विरोधी ताकतों का बनाकर उसे भी जलाया जाएगा। एक बहुत बड़ी बात कही सर आपने, जिस तरीके से सनातन धर्म का जो पुतला है मात्र 6 फुट का क्यों बनाया गया? देखिए, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ, रावण तो एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने भगवान शिव की पूजा की और पूरी कायनात के अंदर
धर्म के मामले में उनसे बड़ा प्रकांड पंडित नहीं था, लेकिन अज्ञानतावश जो उन्होंने भूल की, उस भूल की वजह से आज उसे दुराचारी और रावण के रूप में, एक बुराई के रूप में जाना जाता है। तो जिस तरह रावण को एक बुराई के रूप में जाना जाता है और उसका संस्कार किया जाता है, पुतलों को आग लगाई जाती है, इसी तरह इस बुराई का कद इतना बड़ा नहीं है कि रावण जैसा विद्वान नहीं है। ये तो अज्ञान है, और अज्ञान का पुतला तो छोटा ही रहे, क्योंकि हमने एक सांकेतिक पुतला रखा है। सर, लोग जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या संदेश है इस पुतले को लेकर और इसके अलावा? देखिए, सनातन धर्म के लोगों से मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के ऊपर जब भी कोई भी हमला करे तो आप खड़े हो जाएं, और मजबूती के साथ अगर खड़े होंगे तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सनातन धर्म को तोड़ सके या उसके खिलाफ बोल सके। सर, आपका नाम? मेरा नाम लोकेश बंसल है। सर, आप लवकुश रामलीला में किस दायित्व पे हैं? उपमंच मंत्री। आज तक जो मीटिंग की गई है उसके बारे में बताइए कि क्या किया गया। मेन मुद्दा है सनातन धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं उनके लिए रहा, क्या कहेंगे? भाई, सनातन धर्म के खिलाफ जो जाएगा वो, उसके लिए हम लोग जो है हिंदू हैं उसको किसी तरह से ही माफ़ नहीं करेंगे, और जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने देखा बाहर एक 6 फुट का पुतला बनाया गया और उस पर जूते मारे गए। उसके लिए क्या कहेंगे कि क्या है वो, क्या था? ये तो अगर मान लो ये तो पुतला है, अगर कोई आदमी वैसे काम करेगा तो उसको वैसे मारा जाएगा, जूते उसे भी मारे जाएंगे अगर वो सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा तो। मैं अपने लवकुश रामलीला के सभी अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि ये पुतला बाहर लगाया जाए, जिससे कि रामलीला के टाइम में जो भी आए तो इस पुतले को मार के अंदर आए, जिससे कि उनको सबक मिले जो सनातन धर्म के खिलाफ है। बहुत बढ़िया। सर, आज श्री रामलीला महासंघ द्वारा लवकुश रामलीला और आप सभी के नेतृत्व में एक मीटिंग की गई है, उसके बारे में क्या क्या निर्णय लिया? मीटिंग में क्या क्या निर्णय किए गए? आज जो दिल्ली की सर्वोच्च संस्था है रामलीला महासंघ, जो दिल्ली में सबसे पुरानी संस्थाओं में से है, रामलीलाओं के लिए जब भी रामलीलाओं में कहीं पर भी कोई परेशानी आती है तो रामलीला महासंघ उसके लिए पूरी आवाज़ उठाता है। आज अर्जुन जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर जो मीटिंग की है उसमें हमने जो 2-3 मुद्दे, जो मेन मुद्दे उठाए हैं वो ये है कि एक तो जो रामलीलाएँ हैं उनको बिजली पानी की मुफ्त सुविधा मिलनी चाहिए। जब हम लोग दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार और लोगों को दे सकती है तो रामलीला को क्यों नहीं देती? चाहे वो उर्स हो, चाहे वो कांवड़ सेवा हो, चाहे वो हज हो, सबके लिए सरकार तैयार है। और राम के लिए जो हम हैं वो नहीं करते हैं, ये बहुत बुरी बात है। उसके लिए करना चाहिए, उसके लिए हमने मांग की है। दूसरी जो विषय है सनातन धर्म के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, हमने उनका प्रीतात्मक एक हमने पुतला बनाया है, उसको जलाया नहीं है, उसको जूते मारे हैं। वो ये दर्शाया है कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको हमेशा जलील करना पड़ेगा, जूते मारने पड़ेंगे, और समय आने पर उसको फूंक भी दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी अहम मांग ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो रामलीलाएँ हैं, जब उसके अंदर दशहरे के दिन हम लोग रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले हम जलाएंगे तो हमें ग्रीन आतिशबाजी, जो ग्रीन पटाखे हैं, वो उसके अंदर इस्तेमाल करने की हमें छूट दी जाए, क्योंकि ये हिंदुओं का एक ऐसा त्यौहार है कि हम अपनी खुशी को हम जाहिर करते हैं। और सरकार से हाथ जोड़ के मैं मांग करता हूँ कि दिवाली को और दशहरे को ऐसी व्यवस्था करें। हम किसी भी न्यायालय के खिलाफ नहीं हैं, उनके फैसलों के खिलाफ नहीं है, मगर प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ग्रीन पटाखे एक दिन के लिए बजाने की हमें जो है अनुमति दें। हम अपनी खुशी का इजहार, हम अपने धर्म का प्रचार हम कर सकें। इसी के साथ आज हमने सारे जो विषय हैं वो लिए हैं। महासंघ के द्वारा आज एक बहुत बड़ी बैठक की गई, पूरी दिल्ली की रामलीला के लोग यहाँ रहे। मेन मुद्दे क्या रहे आज? देखिए, मेन मुद्दे ये रहे कि जिस तरीके से सरकार, दिल्ली सरकार और एलजी साहब हज के लिए पैसा देते हैं और कावड़ के संघ के लिए पैसा देते हैं, उसी प्रकार दिल्ली में हज़ारों रामलीलाएँ होती हैं। उसके लिए भी कुछ सुविधाएं जो रामलीला महासंघ है उसने मांग की है सरकार से, कि सबसे पहली मांग तो ये है कि जो बिजली, पानी और साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए वो दिल्ली सरकार निःशुल्क दे। दूसरी मांग ये की गई है कि जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म के अंदर हम राक्षसों का वध करके एक अपनी जो हमारी आगे की पीढ़ी है उसको बताते हैं कि किस तरीके से भगवान राम ने राक्षसों का वध करके इस सृष्टि को राक्षसों से मुक्त किया था, और उसका उत्सव हम मनाते हैं। उसमें आज
आतिशबाजी के ऊपर रोक लगा दी है सरकार ने। तो उसमें महासंघ ने ये मांग की है कि उस आतिशबाजी के रोक को 1 घंटे के लिए हटाएं, क्योंकि बिना आतिशबाजी के रावण के, मेघनाथ के, कुंभकर्ण के पुतले को जलाने का कोई वो नहीं होता। और ग्रीन पटाखे वो जलाएंगे जिससे कि प्रदूषण भी ना हो और वातावरण को भी हानि ना पहुँचे। तीसरी मांग ये की गई है कि सनातन धर्म के अंदर जो भी एक हमने पुतला बनाया सनातन धर्म के विरोधियों का, जो सनातन धर्म से टकराएगा, चाहे वो कोई भी सरकारें हो, कोई भी लोग हों, कोई भी शक्तियाँ हों, जो भी, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, उनको सनातन धर्म को मानना पड़ेगा और सनातन धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो भगवान राम ने अपना एक आदर्श बनाए थे, उनके ऊपर हम चलकर अपने इस देश को आगे बढ़ाएंगे। बताइए और क्या क्या इसमें निर्णय लिए गए। एक तो सबसे बड़ा निर्णय यह है कि जो हमारे दशहरे के अंदर आतिशबाजी के लिए जो हमारे अध्यक्ष जी ने बोला है कि इस बार पुतलों में आतिशबाजी लगेगी। दूसरा निर्णय यह है कि जो और रामलीलाएँ हैं उसमें बिजली हमारे को फ्री दी जाएगी। इसके लिए हम गवर्नर साहब से अनुरोध कर रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।